नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। आज के जो टॉपिक में हम लोग दिखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, जिसके अंतर्गत एक टॉपिक आता है छत्तीसगढ़ के पर्व और उत्सव के बारे में। आप सभी ने छत्तीसगढ़ का कोई ना कोई एग्जाम दिलाया है कंपटीशन का, उसमें देखना कि जो पर्व और उत्सव संबंधी जो प्रश्न कई प्रश्न पूछे जाते हैं और ये टॉपिक आपके आगामी एग्जाम यानी कि जो छात्रावास अधीक्षक का होने वाला है एग्जाम, उसके हिसाब से बनाया गया है, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग पर हैं। साथ ही साथ जैसे कि शिक्षक भर्ती है, प्रयोगशाला परिचारक है या प्रयोगशाला तकनीशियन है, जिसमें छत्तीसगढ़ का सिलेबस दिया हुआ है, उन सभी में यहाँ काम आएगा। तो चलिए चलते वीडियो की तरफ। अगर इस टॉपिक का अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। कुल मिला के यहाँ पर हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही साथ उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न कहाँ से पूछ दे इसका कोई अता पता नहीं रहता है ना। तो प्रत्येक क्वेश्चन में 1 से 2 नंबर का अतिरिक्त जानकारी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। प्रश्न बताऊंगा, फिर आंसर जो है आपको स्वयं से लगाना है और कमेंट करके बताना है कि आपका आंसर कितना सही गया है। पहला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति में नई फसल के त्योहार को किस नाम से बुलाते हैं? तो छत्तीसगढ़ में एक कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो नई फसल आते हैं उसके लिए एक त्योहार का आयोजन करते हैं, त्योहार मनाते हैं। उस त्योहार के नाम को आपको बताना है। ऑप्शन है नवाखानी है, नवा तिहार है, नवई है या सरहुल है। चारों में से ऑप्शन क्या हो सकते हैं, बताओ इसका आंसर। सही जवाब आ जाएगा नवाखानी रहेगा। ठीक है, ये प्रश्न ना खासकर से गोंड जनजाति से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, है ना। यहाँ पर आगे है नवाखानी। अब देख लेते हैं यहाँ पर इनके बारे में। नई फसल के आने पर इसका आयोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। आपको ये अतिरिक्त जानकारी याद रखना है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में टोटल मिलाकर अगर 100% जनजाति है, उसमें से 56% जनजाति अकेले गोंड की है। और गोंड जनजाति के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 41 उप जनजातियां इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि गोंड जनजाति के लोग मेघनाथ पर्व मनाते हैं या इनसे संबंधित है। तो यहाँ पर एक प्रश्न के साथ साथ आपको 3 से 4 अतिरिक्त जानकारी मिल गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न है। महुआ फूल एकत्रित करने के लिए आदिवासी जब जंगल जाते हैं तब कौन सा त्योहार मनाते हैं? आप एक चीज को प्रश्न समझना, क्या बोला गया है? महुआ फूल। महुआ फूल बोला है, ना कि फल बोला है। तो इसका मतलब है ये रहेगा उड़ाड़ पंडुम रहेगा। ठीक है, इसका जो आंसर जाएगा बी नंबर, उड़ाड़ पंडुम कहते हैं। जैसे कि महुए का पेड़ है, अब इस महुए के पेड़ में पहले तो क्या होगा, फूल आता है। तो ये जो फूल आता है वहां मार्च और अप्रैल के महीने में आता है। तो इसी बीच में यह त्योहार करते हैं, त्योहार मनाते हैं, उत्साह मनाते हैं। किस चीज का? उड़ाड़ पंडुम के नाम से। उसके बाद जब फूल फल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं तो मई जून के महीने में यहाँ फल को एकत्रित करने का कार्य करते हैं। जितने भी जैसे कि वन अधिकृत क्षेत्र है, पट्टा है, वहाँ पर भी लोग ऐसा कार्य करते हैं। सरकार के माध्यम से भी खरीदते हैं या उनके जो अलग अलग जैसे कि शराब भी बनाते हैं, ये सभी इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल जो इसका आंसर आ जाएगा वहां बी नंबर सही रहेगा। तीसरा प्रश्न है। हरियाली अमावस्या को छत्तीसगढ़ की महिलाएं घर के मुख्य द्वार की दीवारों पर गोबर से क्या बनाती हैं? आप देखना, अभी जैसे कि सावन का महीना चल रहा है और इसी सावन के महीने को क्या कहा जाता है? हरियाली का महीना भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो घर की महिलाएं, खासकर से जैसे कोई गांव है, ठीक है, तो गांव के एक विशेष समुदाय की महिलाएं जो गांव में घूमती है और प्रत्येक घर में एक चित्र बनाती है, जैसे कि एक भित्ति बनाती है। जैसे कि ये सर हो गया, ठीक है, यहाँ से ऐसे आ गया और ये पैर हो गया यहाँ से ऐसे, और कुछ इस तरीके से हाथ रहते हैं। तो ये जो बनाती है ना, इसे कहा जाता है सवनाही कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में इसे सवनाही कहा जाता है। आप स्वयं से लगाने का प्रयास करो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम पर्व इसे कहा जाता है, किसे? हरेली को। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है,
दोस्तों ये जो सवनाही ना ये हरेली के दिन को करते हैं, ठीक है, मैं बताना भूल गया था। जो जैसे कि सावन है तो सावन में क्या आता है, पहला हरेली त्यौहार आता है। तो ये छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार के रूप में जाना जाता है। और इसी दिन सवनाही का जो रहता है, नियम रहता है, जिससे गोबर से मुख्य द्वार पर चित्र अंकित करते हैं, ठीक है। और इस पर्व में गेड़ी पर्व भी इसे कहा जाता है। किसान लौह उपकरणों की पूजा करते हैं और साथ ही साथ कई जगहों पर इनके माध्यम से यानी कि इस दिवस को खेल का आयोजन किया जाता है, जैसे कि नारियल फेंक है इत्यादि, है ना। तो ये सभी इसी में आ जाएगा। चौथा प्रश्न है, राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार जैसे कि खरमच्छठ या करमच्छठ की कथा किस धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है। हम सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में माताएं जो है अपने पुत्र या पुत्रियों की लंबी आयु के लिए एक व्रत रखती हैं, जिसका नाम क्या है, खरमच्छठ या करमच्छठ या हलषष्ठी। तो ये जो है कौन से धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत इस चीज को लिया गया है। तो सही जवाब आ जाएगा यहाँ महाभारत, है ना। महाभारत जो धार्मिक ग्रंथ है उससे लिया गया है, उनके जो पात्र होते हैं वहां सभी इन्हीं से लिया गया है। अब प्रश्न ये पूछता है कभी कभी कि जो हलषष्ठी है वह किस समय आयोजन किया जाता है। तो ये रहेगा भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठमी को, है ना। एक तो होता है, देखो एक महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है, तो उसी तरीके से है यहाँ पर भाद्रपद मतलब भाद्र पक्ष के जो कृष्ण पक्ष होते हैं षष्ठी को इनका आयोजन किया जाता है। माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत करती है और इसमें पसहर चावल का उपयोग करते हैं। ये प्रश्न पूछे गए हैं व्यापम की तरफ से कि पसहर चावल क्या होता है। ऐसे चावल जो कि बिना हल के या बिना केमिकल के जो उगा रहता है। आप देखना कभी कभी खेतों के पास कोई नाला रहता है, वहाँ पर जो है धान उगा रहता है और ये इसमें क्या है, हल नहीं चलाते, ना ही इसमें कोई दवाई वगैरह छिड़काव करते हैं, फिर भी इनके जो दाने हैं वहाँ निकले हुए रहते हैं। तो इसे ही इकट्ठा करके मार्केट में बेचा जाता है, जिसे हम पसहर चावल कहते हैं और ये मीठे होते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ में नाग पंचमी के अवसर पर कहाँ की मेला प्रसिद्ध है। तो छत्तीसगढ़ में अलग अलग समय की अलग अलग मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। अब प्रश्न उठता है कि नाग पंचमी, तो नाग पंचमी के जो अवसर पर होता है वहाँ जांजगीर चांपा की मेला बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर प्रश्न पूछता है कि जांजगीर चांपा के जो जिले हैं इसमें कौन सा शहर या क्षेत्र आता है, तो दल्हा पहाड़ जो कि जांजगीर चांपा में है और यहाँ पर प्रतिवर्ष नाग पंचमी के अवसर पर मेला भरता है। नाग पंचमी जो कि सावन शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन को कहा गया है, ठीक है, सावन शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन को कहा जाता है और इस समय कुश्ती खेल का आयोजन भी किया जाता है। देखो ये जो खेल होते हैं ये प्रमुख रूप से हैं व्यापम या पीएससी के माध्यम से पूछा गया है। अब ऐसा तो नहीं किसी पर कुश्ती वर्ष खेलते हैं, उसमें छत्तीसगढ़ के और जो पारंपरिक खेल रहते हैं जैसे कि नदी पहाड़ है, बिल्लस है या खो खो है, कबड्डी है या जो और रस्सा खींच रहते हैं, मटकी फोड़ रहते हैं, वो सभी इसी में खेलते हैं। छठवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस त्योहार को रथ महोत्सव कहा जाता है। तो अभी सभी लोग मनाए हैं इसको। छत्तीसगढ़ के किस त्योहार को रथ महोत्सव कहा जाता है। ये रहेगा गोंचा महोत्सव को, है ना, गोंचा महोत्सव को कहा जाता है। रथ महोत्सव यानी कि जिसे हम दुर्ग डोल भी कहते हैं, है ना, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होते हैं। तो इसके लिए एक यहाँ पर कुछ जानकारी महत्वपूर्ण लिखा हूँ मैं कि ये जो रथ यात्रा है या गोंचा महोत्सव है वहाँ शुक्ल पक्ष द्वितीय को मनाया जाता है, ठीक है। और ये जो है, अब प्रश्न क्या उठा है, गोंचा महोत्सव। तो गोंचा महोत्सव पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं मनाया जाता, ये बस्तर संभाग की प्रमुख है। यानी कि आप देखना छत्तीसगढ़ में एक राजा हुए थे काकती वंश के, जिसका नाम क्या है, पुरुषोत्तम देव। इन्होंने जो है अपने क्षेत्र से कहाँ, जगन्नाथपुरी की यात्रा की और वहां से इसे उपाधि मिला है रथपति, जो कि पुरी के शासक द्वारा इसे प्रदान किया गया है। तो वहीं से आने के बाद प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ के खासकर से बस्तर में जो रथ यात्रा का दिन रहते हैं वहां पर गोंचा पर्व मनाए जाते हैं। जैसे कि भगवान जगन्नाथ रहते हैं ना, कृष्ण बलराम और सुभद्रा, तो इनका जो है झांकियां निकालती हैं। अच्छा, पहले जो है जो रथ यात्रा बनाते थे यानी कि जो रथ बनाते थे वह 16 पहियों का था,
फिर उसके बाद 12, फिर 8, अभी जो वर्तमान में आप देखना 4 पहियों का ही रथ यहाँ पर निकलते हैं। अगला है, कौन सी परंपरा बस्तर दशहरा से संबंधित नहीं है? आपको नहीं है वो बताना है। तो हम सभी को पता है कि बस्तर का जो दशहरा होता है वहाँ 75 दिनों तक चलता है। तो ये 75 दिनों के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें अनेक रस्म होती है जिसे निभाया जाता है। तो उसमें से एक नहीं है, जैसे कि काछिन गादी है, जोगी बिठाई है, पंचकोसी है, मावली परघाव है। सही जवाब आ जाएगा पंचकोसी रहेगा। पंचकोसी नहीं है क्योंकि ये जो है अलग चीज है। जैसे कि आप देख रहे हैं राजिम में क्या है, कुलेश्वर महादेव हैं। तो 5 कोसी यानी कि जो 5 अलग अलग स्थानों पर शिव जी रहते हैं, जैसे कोपेश्वर है, चंपेश्वर है, या और 2-3 जगह और है, लगभग 5 महादेव हैं, जिसका प्रमुख केंद्र कौन सा है, कुलेश्वर महादेव। इसे ही पंचकोसी धाम कहा गया है या पंचकोसी स्थल कहा गया है। लेकिन जो दशहरा से संबंधित प्रश्न है यहाँ पर तीनों आंसर सही रहेगा। जैसे कि मैंने लिखा भी है यहाँ पर, जैसे कि क्या क्या होता है बस्तर दशहरा में, काचिन गुड़ी होता है, जोगी बिठाना होता है, मावली परघाव होता है, गोंचा होता है, उसके बाद लास्ट में जो होता है वहाँ मुरिया दरबार लगता है। 8वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में भादो अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? चलो बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में भादो अमावस्या त्योहार मनाया जाता है। तो कौन सा मनाया जाता है इसमें? भादो के अमावस्या को पोला है ना, पोला त्योहार मनाया जाता है। भाद्रपद अमावस्या को मनाया जाता है पोला। और इस पर्व में मिट्टी के बैलों की पूजा की जाती है। मिट्टी की बैलों की क्यों पूजा की जाती है? क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है कृषि प्रधान राज्य है। अब यहाँ पर परंपरागत रूप से अगर देखा जाए तो कृषि में नांगर है, बैल है ना, तो इन सभी का उपयोग होता था। इसीलिए किसान अपने जो नांगरों का पूजा करना है, अपने बैलों का पूजा करना है, इसलिए मिट्टी के जो बैल होते हैं उनको बनाकर पूजा करते थे। लेकिन समय के साथ साथ बदलाव होता गया। अब जो है बैलों की जगह ट्रैक्टर की मांग हो गए हैं, ट्रैक्टर आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो संस्कृति वहाँ धीरे धीरे लुप्त हो भी रहा है। 9वां नंबर का प्रश्न है कि किस त्योहार में छत्तीसगढ़ के किसान अपने कृषि औजारों की पूजा करते हैं? किसान जो है अपने कृषि उपकरणों की पूजा अर्चना करते हैं। तो ये रहेगा हरेली पर्व में करते हैं। अभी जो है आने वाला त्योहार है भी, है ना, छत्तीसगढ़ में भी हाल ही में कुछ दिनों के बाद मनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में हरेली का त्योहार। इसका आयोजन जो है श्रावण अमावस्या को किया जाता है और हरेली मुख्य रूप से किसानों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अगले है भोजली कब गाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भोजली कब गाते हैं छत्तीसगढ़ में? तो इसे मतलब इसका जो आंसर जाएगा वहाँ कजरिया तीज कहते हैं। ठीक है, ये जो है अगर प्रश्न समझ नहीं आया तो फिर आंसर देखो। होता क्या है कि हम लोग जैसे कि कर्मछठ है, आथे है, सर्दी नवरात्रि है इत्यादि ऐसे समय है जिसको हम जानते हैं, लेकिन कजरिया तीज जो है विशेष रूप से है। अब देखो इसमें भोजली कब मनाते हैं? कजरिया तीज को। अगर हम इसके बारे में देखें तो भादो कृष्ण पक्ष के प्रथम दिवस को, है ना, भादो कृष्ण पक्ष के प्रथम दिवस को भोजली मनाते हैं, यानी कि इस दिन भोजली गीत गाते हैं। और बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, क्या है यहाँ पर मैंने लिखा है कि देवी गंगा लहर तुरंगा, हमर भोजली दाई के भीजे आठों अंगा। ये जो गाना है बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला है प्रसिद्ध चक्रधर समारोह कहाँ मनाया जाता है? क्या बोला गया है? प्रसिद्ध चक्रधर समारोह कहाँ मनाया जाता है? ये रहेगा रायगढ़ रहेगा। ठीक है, रायगढ़ इसका आंसर सही रहेगा क्योंकि रायगढ़ में ही चक्रधर समारोह मनाया जाता है। यहाँ पर जो है महाराजा चक्रधर सिंह रायगढ़ के पूर्व राजा थे। वे संगीत और नृत्य के भी महान संरक्षक थे और इसी महान संरक्षक की याद में, महान व्यक्ति के सम्मान में और स्मृति में इनका आयोजन किया जाता है। अगर देखा जाए इनकी शुरुआत जो है 1985 में इनकी शुरुआत की गई थी। उस समय जब किया गया था तो फिर 10 दिवसीय का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था। अगला है अक्ति का त्योहार कब मनाया जाता है? बताना है। दोस्तों आप लोगों को हालांकि ये प्रश्न बहुत ही इजी लगेगा कि अक्ति का त्योहार है या हरेली का त्योहार है, ऐसा कहाँ पूछेगा। लेकिन जब प्रश्न पूछता है घुमाकर, खासकर से अब व्यापम के माध्यम से आजकल देखोगे
तो कथन वाला प्रश्न ज़्यादा पूछता है कि सही कौन सा है गलत कौन सा है, तो इसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, अक्ति का त्यौहार कब मनाया जाता है बताओ, बैसाख, श्रावण, भादो, अश्विनी। तो ये रहेगा बैसाख, है ना, बैसाख में आयोजित किया जाता है। बैसाख के शुक्ल पक्ष तृतीया को आयोजन किया जाता है और इस पर्व के दौरान पुत्र पुत्री का विवाह करते हैं। यह पुत्र पुत्री के रूप में भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह करते हैं। और ज़्यादातर केस में होता क्या है, इसमें जो ढेढ़ा और ढेढ़ीन बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, है ना, तो इसमें ऐसे लोग रहते हैं जिनके बाल बच्चे नहीं रहते हैं, वही लोग बनते हैं। तो ये क्या है, उत्साह के साथ मनाया जाने वाला छत्तीसगढ़ का पर्व है। अगला है, सरगुजा संभाग की जनजातियां कर्मा त्योहार कब मनाते हैं। अब यहाँ पर बोला क्या गया है, कर्मा त्योहार के बारे में बोला गया है, ना कि कर्मा नृत्य के बारे में। तो कर्मा त्योहार ये जो है भादो माह में मनाया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ कि यह हिंदू महीने के भादो की पूर्णिमा के 11वें दिन मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो अविवाहित लड़कियां हैं वहाँ 7 दिन या 9 दिन तक उपवास करती है और पौधे उगाती है, यानी कि पेड़ पौधे उगाती हैं। फिर अगले दिन युवा ग्रामीणों के समूह जंगल में जाते हैं और लकड़ी, फल, फूल इकट्ठा करके आते हैं और कर्मा भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो ये हुआ कर्मा त्योहार का महत्व। और कब मनाए जाते हैं, भादो माह में मनाए जाते हैं, पूर्णिमा के 11वें दिवस को। 14 नंबर का प्रश्न है, मेघनाद पर्व से संबंधित कौन सी जनजाति है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था छत्तीसगढ़ का एक सबसे बड़ा जनजाति या सबसे बड़ी जो जनजाति है वहाँ कौन सी है, गोंड जनजाति। और ये गोंड जनजाति के लोग ही मेघनाद पर्व मनाते हैं। अगर प्रश्न पूछता है कि गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पर है, तो बस्तर संभाग में आ जाएगा। और गोंड जनजाति खुद अपने आप में इतनी बड़ी है कि इनके खुद 41 उपजातियां पाई जाती हैं। ठीक है। अगला है, देवउठनी किस माह में मनाते हैं। देवउठनी किस माह में मनाते हैं। जैसे कि अभी कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई का महीना, तो 17 जुलाई को है ना, अभी जो 17 जुलाई है उसमें देवशयनी एकादशी मनाया गया था, है ना, यानी कि जो देव रहते हैं, भगवान रोक रहते हैं, वो सभी क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं, है ना। तो इसी में क्या है, अब यहाँ पर देव उठनी यानी कि इस दिन को देवता उठते हैं, तभी जो कि तभी जाके जो मांगलिक कार्य का जो होता है समय वह पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, देवउठनी किस माह में मनाए जाते हैं, तो कार्तिक माह में मनाए जाते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को देवउठनी या जेठौनी मनाया जाता है। अगला है, कौन सी जोड़ी जिसमें राजकीय उत्सव और स्थान सुमेलित है, आपको देखना है। जैसे कि भोरमदेव उत्सव राजनांदगांव, ये जो है गलत है ना, ये जो है सुमेलित नहीं है। सिरपुर महोत्सव महासमुंद, ये जो है सही है। लोकमड़ई बिलासपुर, ये भी गलत है। और रामगढ़ उत्सव रायगढ़, ये भी गलत है। तो कुल मिलाकर बी आंसर इसका सही रहेगा। ऐसे ही प्रश्न ज्यादातर प्रश्न पूछते हैं। तो फिर इसका जो सही जोड़ी है हम इसे मिला लेते हैं। भोरमदेव उत्सव कवर्धा में मनाया जाता है। सिरपुर महोत्सव महासमुंद में है। लोकमड़ई राजनांदगांव क्षेत्र में है। और रामगढ़ उत्सव अंबिकापुर क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है। अगला है, बस्तर का मड़ई मेला किस पर्व के बाद प्रारंभ होता है। बस्तर का मड़ई मेला किस पर्व के बाद प्रारंभ होता है बताना है। तो ये रहेगा दीपावली। आप देखना, बस्तर का मड़ई मेला बोला है, तो मड़ई मेला छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा अलग अलग समय के प्रसिद्ध है। जैसे कि कोई नवरात्रि का मड़ई मेला प्रसिद्ध है, कोई माघ पूर्णिमा का जो प्रसिद्ध रहता है, या कोई अलग अलग जैसे खासकर से नारायणपुर का देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बोला क्या गया है, सिर्फ बस्तर का मड़ई मेला, तो दीपावली के बाद आंसर सही रहेगा। आप देखना अपने नज़दीकी स्तर पे देखना, दीपावली के बाद जो है ज़्यादातर समय में आपको देखने को मिलेगा क्या, मड़ई मेला। अपने आसपास के गांव में क्या होता है, मड़ई मेले का आयोजन करते हैं, खासकर से जैसे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने तक करते हैं, ठंड के दिनों में। अगला है, मिट्टी की बैल की पूजा कब होती है बताना है। इसके आंसर क्या आ जाएगा, ये रहेगा पोला रहेगा। ठीक है, पोला का जो समय रहता है मिट्टी की बैल की पूजा करते हैं। जैसे कि आप देखना
तीजा पोरा है ना, तीजा पोरा में क्या रहते हैं, अपनी जो बहन है या फिर अपनी जो बुआ है वो सभी लोग आते हैं। और आते तो फिर जो उपवास रखते हैं तो मिट्टी के जो बैल रहते हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, पोला रहेगा। अच्छा, पोला कब मनाते हैं, भाद्रपद अमावस्या यानी कि भादो महीने के जो अमावस्या रहते हैं उसमें मनाते हैं। मिट्टी की बैलों की पूजा की जाती है और कार्यक्रम भी इस समय आयोजित किया जाता है। 19वां नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। बिलमा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, बिलमा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, जैसे कि विजयदशमी है, होली है, नागपंचमी है या तीजा है। सही जवाब आ जाएगा विजयदशमी। विजयदशमी पर बिलमा नृत्य का आयोजन किया जाता है। गोंड व बैगा व गोंड जनजाति में यहां देखने को मिलता है। अगला है, किस पर्व में सूर्य देव एवं धरती माता का प्रतीकात्मक विवाह रचाया जाता है। बताना है कौन से ऐसे पर्व है जिसमें सूर्य देव और धरती माता का प्रतीकात्मक विवाह रचाया जाता है। ये रहेगा सरहुल। सरहुल रहेगा। आप सभी को पता है कि सरहुल जो है उरांव जनजाति द्वारा अनुष्ठानिक नृत्य है। ये जो है अक्सर चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर इनका आयोजन किया जाता है। इस नृत्य में साल वृक्ष की पूजा की जाती है और इसे जो है प्राकृतिक पूजा भी कहा जाता है। प्राकृतिक की पूजा खासकर से जनजातियों में देखने को मिलता है। पेड़ पौधों की पूजा है, सूर्य है, चांद है इत्यादि की यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। अगला है, इस राज्य का श्रृंगी ऋषि मेला किस स्थान पर लगता है। इस राज्य का श्रृंगी ऋषि, तो श्रृंगी ऋषि मेला हम सभी को पता होना चाहिए। ये रहेगा धमतरी जिले के अंतर्गत आता है। सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत में इनका आयोजन किया जाता है। वहाँ पर एक क्षेत्र है और यहीं पर जो है महानदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। महानदी का जो उद्गम स्थल है वहाँ श्रृंगी ऋषि पर्वत से माना जाता है। और श्रृंगी ऋषि के शिष्य का नाम क्या है, महानंद है, तो इन्हीं के नाम पर पड़ा है। अगला है, बस्तर में माटी तिहार कब मनाते हैं। माटी तिहार यानी कि नाम से ही स्पष्ट है, माटी तिहार का अर्थ होता है मिट्टी की पूजा करना होता है। और ये तिहार जो है चैत्र माह में मनाया जाता है, जो कि हिंदू नववर्ष का पहला दिन होता है। इसका अर्थ क्या होता है, मिट्टी की पूजा कर अच्छी फसल के लिए धन्यवाद अदा करना है। और चैत्र माह में यहाँ मनाया जाने वाला एक दिवसीय पर्व है। देखो ये एक दिवसीय पर्व ना अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिन होता है, ऐसे कुछ दिन फिक्स नहीं रहता। जैसे गांव के जो प्रमुख लोग रहते हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमको इस दिन को मनाना है यहाँ त्यौहार। 23वां नंबर का प्रश्न है, इस राज्य का निम्न में से कौन सा लोक नाट्य उत्तर प्रदेश की रास लीला से अधिक प्रभावित है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश में रास लीला होता है उन्हीं से लगभग संबंधित है, यहाँ समान रूप से है। रहस नृत्य रहेगा। रहस नृत्य देखो आपको ना, जैसे गांव में पहले होता था खासकर से होली के समय में है ना, रहस नृत्य करते थे। जैसे राधा और कृष्ण बन गए, कुछ लोग जो है उनके ग्वाल बाल बन गए, कुछ जो है राधा की सखिया बन गए, फिर उसको मांदर की धुन से वहाँ नाचते थे होली के समय। इसे डंडा नृत्य भी कहते हैं, मतलब डंडा के साथ भी नाचते हैं, जिसे रहस भी कहते हैं। तो यही इसका आंसर रहेगा। अगला है, गंगा दशहरा कब मनाया जाता है। गंगा दशहरा कब मनाया जाता है। सही जवाब आ जाएगा जेठ, है ना, या ज्येष्ठ के महीने में मनाया जाता है। सरगुजा क्षेत्र में गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का मतलब के उपलक्ष्य में जेठ माह की दशमी को, है ना, जेठ माह की दशमी को मनाया जाता है गंगा दशहरा। 25वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि हिंदू कैलेंडर के निम्न में से किस माह की पूर्णिमा को इस राज्य में प्रतिवर्ष छेड़छेड़ा पुण्य त्योहार मनाते हैं या मनाया जाता है। तो पूर्णिमा के दिन मनाया जाते हैं कौन से माह के, पौष माह के या पुष माह के जो पूर्णिमा रहते हैं इसमें छेड़छेड़ा पुण्य मनाया जाता है। बच्चे जो है घर घर जाकर धान मांगते हैं और पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। और कौन से गीत गाते हैं, छेड़छेड़ा कोठी के धानला हेर हेरा। दोस्तों अंतिम का प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर में प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप अच्छे से ध्यान देकर समझना, फिर आपको समझ आ जाएगा। प्रश्न क्या बोला गया है, किस त्योहार में स्त्रियां निर्जला उपवास करती है।
कौन से ऐसे त्यौहार है जिसमें स्त्रियां निर्जला उपवास करती हैं, जैसे कि पोला है, करवा चौथ है, हलषष्ठी है और तीज पर्व है। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।